खाटू श्याम जी की कहानी की शुरुआत मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह दैत्य राजा मूर की पुत्री मोरवी के नाम से भी जाना जाता है के साथ हुआ था। मोरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखने लगा। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 बाण दिए। ये 3 बाण उनको तीनों लोकों में विजय दिला सकते थे। ये वरदान पाकर बर्बरीक बहुत खुश हुए। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। बस इसी को लेकर चिंता थी भगवान कृष्ण को। बर्बरीक जब पांडवों के खेमे में पहुँचे तो श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में उनसे अपने दादा के पक्ष में युद्ध करने के बारे में पूछ लिया। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि वो अपने गुरु को वचन दे चुके हैं कि हमेशा कमजोर के साथ ही रहेंगे। इस युद्ध में भी जो हारता दिखेगा उसी के खड़े होकर वो युद्ध करने लगेंगे। माता से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक को नहीं रोका गया तो ये युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरीक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और पूछा, हे बालक तुम अकेले ये 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो। तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उपहास पूर्वक श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो, इनसे तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। ये सुनकर बर्बरीक बोल पड़े, हे ब्राह्मण ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिवजी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या सिर्फ एक बाण एक पल में युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि यह बात श्री कृष्ण पहले से जानते थे। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तभी बर्बरीक ने एक बाण निकला और इस पर बर्बरीक जैसे ही अपने बाणों का चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने को मुड़े, श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। सभी पत्तों पर निशान लग गए। इसके बाद जैसे ही उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा सभी पत्ते जमीन पर जा गिरे और तीर ब्राह्मण के पैर में जाकर लग गया। ब्राह्मण के पैर से खून रिसता देखकर बर्बरीक हैरान हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अन्यथा इनकी मौत हो गई होती। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। इस पर उस ब्राह्मण ने जवाब दिया, मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। बर्बरीक ने कहा, मांगो आपको क्या चाहिए। तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। ये सुनते ही बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए। अपने गुरु को सामने पाकर बर्बरीक धन्य हो गया। इस पर बर्बरीक ने कहा, लेकिन भगवान मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध न तो कभी लड़ा गया और न ही लड़ा जाएगा। यह अवसर मुझसे मत छीनिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने के बाद सुना है कि इतना बड़ा युद्ध न तो कभी लड़ा गया और न ही लड़ा जाएगा। यह अवसर मुझसे मत छीनिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने के बाद दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बर्बरीक ने बिना देरी किए अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा ताकि बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरीक की दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम उपहार स्वरूप भेंट किया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे।
जब भी कोई हारा और टूटा हुआ भक्त आपके पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सब काम पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। आज विश्व विख्यात खाटू श्याम मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां पर उनका कटा हुआ सिर रखा गया था। खाटू श्याम जी की कहानी बहुत अद्भुत है। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। Thank you for watching my channel.